नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने चैनल डीप एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन थोड़ा चिंता, आवेश, जल्दबाजी का है, वो भी जानेंगे। जानते हैं पहले आज का पंचांग। आज है 22 जून 2026, दिन सोमवार है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। आज दुर्गा अष्टमी है। माँ जगदम्बा के उपासक इसका विशेष इंतजार करते हैं। आज श्री धूमावती जयंती है। 10 महाविद्याओं में से 7वीं महाविद्या माँ धूमावती की है। और इनकी कथा है कि एक बार माता पार्वती को भूख लगी और भोले शंकर ने खाना देने में देरी कर दी, तो उन्होंने शिव को ही निगल लिया, तो मुंह से धुआं निकलने लगा, इसलिए इनका नाम धूमावती पड़ा। और आज शुक्ला देवी व्रत है। बेसिकली इसका नाम शुक्ल देवी व्रत है। केवल श्वेत, ये माँ जगत जननी का एक स्वरूप है। श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, अक्षत, चावल सफ़ेद होते हैं, खीर इत्यादि का भोग लगा के पूजा पाठ किया जाता है। घर और संतान, परिवार और संतान की समृद्धि के लिए। और आज कश्मीर के अंदर मेला क्षीर भवानी आज लग रहा है। और आज सूर्य महाराज आद्रा नक्षत्र में, आद्रा है राहु का नक्षत्र, और राहु से ही सूर्य को ग्रहण लगता है। और आज कमाल की बात है कि आज नक्षत्र जो है जिसमें चंद्रमा विचरण कर रहे हैं वो भी सूर्य का है। सूर्य आद्रा नक्षत्र में दोपहर 12:26 में प्रवेश करेंगे। तो आने वाले कुछ दिन, 2-3 दिन आपके बड़े टेंशन में रहेंगे। और आज बुध महाराज दोपहर 3:30 पर मिथुन राशि छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में पहले ही बृहस्पति और शुक्र विराजमान है। और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल सुबह 7:10 पे लगेगा और सुबह 8:54 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय अर्थात अमृत काल शाम को 5:37 पर लगेगा और शाम के 7:21 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, आज चंद्र महाराज सूर्य के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं और सूर्य महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यानी कि सूर्य पीड़ित है ही और चंद्रमा और पीड़ित हो जाएगा। चलो जानते हैं आज क्या क्या होगा। राशिफल अच्छा लगे आपको। अशुभ लोग बहुत मेरे को लिखते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि आप कुंभ राशि के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलते। भाई मैं क्या करूं, जब चंद्रमा अशुभ स्थान में और अशुभ नक्षत्र में घूमेगा तो जो भी वाणी निकलेगी वो वैसी ही तो होगी। कहने का तात्पर्य, जब चंद्रमा अच्छा होता है मैं अच्छा भी बोलता हूँ। कल का दिन बहुत अच्छा था ना, लेकिन शाम के बाद गड़बड़ हो गई। अब शाम के बाद चंद्र महाराज बुरे भाव में आ गए। तो मेरा सिर्फ मकसद होता है कि जो खराब समय आ रहा है उससे मैं आपको अवगत करा दूं, ताकि आप उस बुरे समय को, मतलब जब पता ना हो और बुरा समय आ जाए तो बड़ा दुख होता है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जब पता हो बुरा समय आ जाए तो आप थोड़ा तैयार होते हैं। कहने का तात्पर्य। तो चलते हैं कुंभ राशि पर। प्रातः काल से ही मन में बेचैनी, अशांति, मन बेचैन अशांत, साथ में स्वभाव में जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ बढ़ेगा वैसे वैसे स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध उत्पन्न होगा। और इस क्रोध गुस्से के कारण कहता है रिश्तों में भी खटास पैदा हो सकती है। रिश्ते बोले तो पिता पुत्र में, भाई बंधु में, मित्रों में, यहाँ तक कि आपके क्लाइंट, कस्टमर, जजमान, इनके साथ भी आपकी आज थोड़ी सी ये प्रॉब्लम और उभर सकती है। कार्यों की गति मंद है। सरकारी कार्य हो या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, तो उम्मीद मत रखना कि वो आज आपकी सरकारी कार्य सफल होगा और अधिकारीगण आपकी मदद करेंगे। क्योंकि आज वो जो अधिकारीगण है ना, वो घर से ही टेंशन में आया है। जैसे आप टेंशन में हो ना, ऐसे वो भी टेंशन में ही आया है। क्या समझे?
धन लाभ की संभावना दूर दूर तक नहीं है, अपितु धन खर्च होगा। धन खर्च किन पे होगा? कुछ जुर्माना उतारना है, कोई गाड़ी का चालान कट गया था वो पे करना है, सरकारी कामों पे, अधिकारी गणों पर। कुछ लोग सोचते हैं कि अंडर टेबल पेमेंट पैसे दे के काम जल्दी कराया जा सकता है, तो भूल जाओ, कार्य नहीं बनेंगे आज, वो पैसे आपके व्यर्थ चले जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। आपके प्रेम संबंधों, अब प्रेम कैसा भी है, एक मित्र का प्रेम है, एक प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है। अब आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ है, और मेल है तो फीमेल के साथ, तो प्रेम संबंधों में भी थोड़ा आक्रोश नजर आएगा। आज का दिन कार्य हो, मन, तन और धन सब में डिस्टर्बेंस है, कहने का तात्पर्य। उपाय है, होगा, करोगे तो सब कुछ होगा। लेकिन मैं कभी हमेशा कहता हूं, जब अशुभ स्थिति होती है, उपाय करने से उसकी अशुभता 70% तक नष्ट की जा सकती है। यानी कि सुख तो मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि काम बन जाएंगे, धन लाभ हो जाएगा। क्या समझे? आज का दिन एक चीज का और ध्यान रखना, आक्रोश में, आवेश में या अपनी शेखी दिखाने के लिए कोई किसी से बड़ा प्रॉमिस मत कर बैठना। क्या समझे? वरना आपको आगे चल के परेशानियां पैदा हो जाएंगी उससे, इसलिए कह रहा हूं। खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेट से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, नेत्रों से संबंधित और दांतों से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुंभ राशि, गृहिणियां, घरेलू महिलाएं, पुत्र संतान को लेकर चिंता, क्योंकि आज उनका पुत्र के साथ थोड़ा तनावपूर्ण व्यवहार हो सकता है। नंबर 2, पिता को लेके मन चिंतित रहेगा। खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अशांति, बेचैनी के कारण गृह कार्य उनमें भी देरी या वो ढंग से नहीं हो रहे। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा, क्योंकि वो फैसला हो सकता है बड़े नुकसान का कारण बन जाए। क्या समझे? और सरकारी अधिकारी, आपको काम नहीं है, अब मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक वाला आ गया, उससे बहस मत कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज उसका मूड खराब है। अगर बहस करोगे तो चढ़ बैठेगा, और रिक्वेस्ट करोगे तो शायद छोड़ दे। कहने का मतलब किसी भी अधिकारी, ऐसा नहीं है तो उदाहरण दिया मैंने, कोई भी अधिकारी गण है, उनसे बहस मत करना, जल्दबाजी मत करना, बहुत धैर्य से, शांति से वार्तालाप करना। आलस्य प्रमाद बढ़ेगा, कार्यों की गति मंद है, मन थोड़ा सा भविष्य की चिंताओं को लेके कि भविष्य में क्या होना है, परेशान है। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। और ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपके कार्यों में बिगाड़ पैदा करेगा, यानी कि कार्य बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे। आपके सीनियर, आज आपके बॉस या जो भी आपके ऊपर है, उसके साथ बहस मत करना। उसके साथ वो कोई काम कहे सुनो, वो कहे ऐसे ऐसे होगा तो राय मत देना कि सर ऐसे कर ले तो काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। क्या समझे? तो बिल्कुल मत करना, शांत, जी सर, ओके सर, ठीक है सर। क्यों? क्योंकि फिर आपकी बहसबाजी हो जाएगी जो आपके लिए नुकसानदेह है। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, सब काम जल्दबाजी में, आओ देखा ना ताओ कर डालो, और उससे क्या होता है? नुकसान। मित्रों के साथ खामखा का, व्यर्थ का वाद विवाद, तनाव, इसलिए शिक्षा में मन ही नहीं है। दूसरा, बाहर का भोजन पेट के लिए सबसे ज़्यादा खराब। वो जमाने चले गए जब हलवाई सोचता था कि मैं इतना बढ़िया मिठाई बनाऊं कि मेरे ग्राहक का पेट भी ठीक रहे, वो बार बार आए। अब हलवाई सोचता है
कि मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए, ग्राहक गया ऐसी की तैसी कराने में। कहने का मतलब खान पान ऐसा हो गया आज। घर में ब्रेड पकोड़े बनाओ, आप 3-4 खा जाओगे। बाहर जाके ब्रेड पकोड़ा खाओ, एक खाने के बाद छाती भर जाती है, खाने की हिम्मत ही नहीं होती। ऐसा खान पान है आज। तो छात्र छात्राओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि, युवक युवतियां किसी से खाम खामे वाद विवाद ना करें। दूसरा, आज जो आपकी नेचर बनेगी वो नेचर होगी ऑर्डर देने की। तो कमांडिंग पावर इस्तेमाल मत करो मेरे दोस्त, नहीं समझे। आप सोचो कि आप जिसको कहेंगे वो काम करेगा, नहीं, वो उल्टा जवाब दे देगा। इसलिए अगर किसी से काम कराना है तो निवेदन करो, रिक्वेस्ट करो, क्या समझे। और खान पान का ध्यान आपको भी रखने की जरूरत है। जितना स्वभाव मधुर होगा सभी के लिए, उतनी ज़्यादा शांति आपको प्राप्त होगी, जबकि ये कठिन है आज। कुंभ राशि, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, पड़ोसियों के साथ वाद विवाद होना या किसी घनिष्ठ प्रियजन के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। धन फिजूल खर्ची में नष्ट होगा और आज का दिन थोड़ा सा आपको शांत और धैर्य का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी से भी बात करो शांति से, जल्दबाजी से कोई काम नहीं करो। कोई कहे जी इतनी जल्दी करना है, आराम से बैठो, आराम से पानी पियो, फिर करते हैं। क्योंकि जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह है। वहाँ आपका क्लाइंट आया है, क्लाइंट के साथ आप शांति से बात नहीं करोगे, जल्दबाजी में काम करोगे, तो वो कहेगा क्या आदमी है यार, वो फिर आपको 4 बातें भी सुना सकता है। इसलिए कह रहा हूँ। कुंभ राशि, सीनियर सिटीजन, खान पान का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा खाने में दलिए का इस्तेमाल करें। वैसे तो सभी को करना चाहिए दलिया, सभी को दलिए का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं तो बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मशीनरी पुरानी हो गई ना। तो दलिए का इस्तेमाल करें। जिनको हड्डियों से अर्थराइटिस, आँखों का, दांतों का या हृदय रोग है, उनको विशेष ध्यान रखना है। आपकी संतान हो सकता है आज आपके साथ वाद विवाद करे, आपको शांत रहने की आवश्यकता है। वो बोलना मत, चुप रहो, सुन लो, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, और दवा दारू समय पे लो। अब चलते हैं इस कठिन दिन का उपाय क्या है। उपाय, आज सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन है। लाल फल, गुड़, लाल पुष्प, दूध, काले तिल, 1 चुटकी काले तिल दूध में डाल के शिवलिंग का अभिषेक करें, लाल पुष्पों से श्रृंगार करें, फल और गुड़ बाबा के चरणों में रखें, वहां बैठे। ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना भाई, 15 से 20 मिनट सिर्फ राम राम राम। भगवान भोलेनाथ राम जी का नाम सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। जब वो प्रसन्न होंगे ना, तो आप देखना ये कार्य करने के बाद आधे पौने घंटे में ही आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता काम बन जाएंगे, धन लाभ हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि मन शांत, तन शांत, तो बुद्धि भी शांत होती है। तो काम आज नहीं बनेगा, लेकिन काम से संबंधित कोई अच्छी प्लानिंग जरूर बन जाएगी। जो विदेश में है, अब शिवलिंग तो वहाँ है नहीं, लेकिन आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट अपना टाइमर लगा दो, 15 मिनट का, बैठ जाओ, आंखें बंद करो, चौकड़ी मार के बैठो, राम राम राम। और जब आप ये बोलना शुरू करेंगे ना, आप आंखें बंद करके जब अंदर फील करेंगे, तो आपके अंदर कुछ उतरता नजर आएगा। सभी के लिए है। तो दोस्तों, ये राशिफल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभव शाम के समय जरूर लिखिएगा कि पूरा दिन निकलने के बाद आपके साथ क्या क्या अनुभव हुए। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राम राम, सीताराम।